राज क्रिएशन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में शामिल हो रहा है। YouTube चैनल पर लॉन्चिंग होगा जेसी राज क्रिएशन की ओर से एक स्पेशल म्यूजिक एल्बम का, और अभी इस एल्बम के बारे में आपको परिचय प्राप्त होगा, कुछ जानकारी मिलेगी और हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन। और अब हम चाहेंगे कि इस LED स्क्रीन पर और सामने लगे टेलीविजन पर एक छोटा सा परिचय जो कि डॉक्टर जेसी राज सर के बारे में है। बहुत सी बातें हैं जो हम जानते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो एक बार इस इंट्रो वीडियो को हम लोग देखते हैं, एक परिचय। प्रोफेसर जन बहादुर बाबू जो आ जाए आप, एक परिचय आप प्ले करते हैं सामने कि कृपया सर मंच पर रहें। सामने भी है सर स्क्रीन। हाँ, प्ले परिचय। समाज सेवा का पर्याय, महान शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व, निसहायों के लिए करुणा के सागर, सशक्त लेखक, कवि, गीतकार डॉक्टर जयचंद्र राज, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से जेसी राज के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म दक्षिण भारत के केरल में हुआ और झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान प्रमुख कर्म क्षेत्र बना। डॉक्टर जेसी राज का समाज सेवा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां डॉक्टर जेसी राज का योगदान न रहा हो। जेसी राज फाउंडेशन के माध्यम से रक्तदान, गांव कस्बों में और जरूरतमंद परिवारों में कंबल वितरण, गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, खेल आदि को बढ़ावा देने के लिए निस्वार्थ सहयोग जैसे उत्कृष्ट कार्य निरंतर करते रहे हैं डॉक्टर जेसी राज। कोविड जैसे संघर्षपूर्ण समय में जरूरतमंदों की सहायता, अन्न, वस्त्र, दवा, मास्क, PPE किट आदि का वितरण करने के लिए अपने कीमती सामानों को भी बेचकर समाज सेवा में डटे रहे। डॉक्टर जेसी राज के द्वारा मलयालम भाषा में 45 से अधिक कविताएं, हिंदी में 12 कविताएं, तमिल में 2 कविताएं और मलयालम फिल्मों में एक गीत की रचना भी की गई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर जेसी राज बचपन में डांस के भी शौकीन रहे हैं। इसके अलावे उन्होंने 500 से ज्यादा समारोहों में अपना मोटिवेशनल भाषण भी दिया है। डॉक्टर जेसी राज के सेवा कार्यों के लिए अनेक अवार्ड इनके नाम हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं झारखंड के राज्यपाल महोदय के द्वारा आइकॉन ऑफ झारखंड अवार्ड, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के हाथों झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, केरल सरकार की ओर से सार्वभौमिक श्री पुरस्कार, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों से जागरण जीनियस अवार्ड। वर्तमान में संत माइकल एंग्लो ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिसका संचालन देश के 11 अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। केरला एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हैं। ऑल इंडिया मैथमेटिशियन साइंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष हैं। झारखंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के संरक्षक, देवघर जिला वॉलीबॉल संघ के संरक्षक,
दायित्वों का कुशल निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर जे.सी. राज। संपूर्ण समाज में सकारात्मक ऊर्जा भर देने वाले डॉक्टर हमने कभी टटोला नहीं। कॉलेज के दिनों में इन्होंने जिन्हें चाहा और जो इनके जीवन में आने वाली थी, जो जीवन का हिस्सा बनने वाली थी, उनको जीसस क्राइस्ट ने जल्दी ही ऊपर बुला लिया। वो परमात्मा को प्यारी जी रहे हैं डॉक्टर जे.सी. राज। और यह गीत जो इन्होंने लिखा है, इनके जीवन का एक हिस्सा है। मिलन या बिछोह, मिलन एक सपना था और बिछोह एक मिलन या बिछोह एल्बम का रिलीज यहाँ से किया जाना है, जिसका कि पोस्टर यहाँ पर सर रेडी है। पोस्टर और एक तालियां जोरदार बजनी चाहिए डॉक्टर जे.सी. राज सर के लिए। हमेशा समारोह कोई भी आयोजन हो, सबसे आगे आप डॉक्टर जे.सी. राज को पाएंगे। जब कोई भी संबल चाहिए आपको आयोजनों में, तो जे.सी. राज सर हमेशा आगे रहते हैं। और आज इनके स्वयं का यह म्यूजिक एल्बम यहाँ पर रिलीज होना है। और इसके बाद अब हमारे मुख्य अतिथि डीजीएम से निवेदन होगा कि सर आप म्यूजिक एल्बम रिलीज करवाएं सर के पास जाकर। ले सब और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर जे.सी. राज सर को, जिन्होंने की लिरिक्स पूरा तैयार किया है इस एल्बम का, मिलन या बिछोह। बरसात में, मिलन की आस में, जुदाई का विश्वास में, अधर मुस्काए पर आंखें उदास में। बरसात भी, धूप भी, बरसात भी, मिलन की आस भी, मिलन की आस भी, जुदाई का विश्वास भी। बरसात भी, धूप भी, बरसात भी, अधर मुस्काए पर बरसात भी, धूप भी, बरसात भी। कैसे किसे न समझाए, आंखों आंखों में एक दूजे को दिल का हाल बताए। यह मिलन है या भीग रहा तन मेरा तेरी बूंदों से, भीगे तेरा भी मन मेरी किरणों रूप से। ले चल मुझे छुपा ले मन में, आंसू निकले धूप के, भीगे तन बरसात। भीग रहा तन मेरा तेरी बूंदों से, भीगे तेरा भी मन मेरी किरणों से। भीग रहा तन मेरा तेरी बूंदों से, भीगे तेरा भी मन मेरी किरणों से। बहती वर्षा धूप से
और अब 20वें देवघर पुस्तक मेला की ओर से डॉक्टर जे.सी. राज सर का सम्मान होगा, इनका अभिनंदन होगा। प्रथम पुस्तक मेला से ही डॉक्टर योग प्रदान करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। कुछ बताएं जे.सी. राज क्रिएशन के बारे में सर प्लीज। और श्री आर.सी. सिन्हा सर। मिलन या बिछो जो अभी एल्बम रिलीज हुआ, जे.सी. राज जिन्होंने यह एल्बम बनाया और भी कई क्रिएशंस इनके हैं, और भी कई एल्बम जिसके बारे में यह सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। यह एक संपूर्ण व्यक्तित्व है जे.सी. राज। जैसा कि इनके नाम से ही आप देखें जे.सी. राज, अंतिम राज है तो कई राज इनके जीवन। केरल के कालीकट के रहने वाले जे.सी. राज देवघर जब आए थे तो एक स्कूल में प्रिंसिपल हुए थे। उसके पहले भी कई इनकी यात्रा है। डेवी में यह प्रिंसिपल हुए, बहुत कम उम्र में हुए, और आज वह स्वयं एक संस्था है। समाज के रूप में वह बहुत कुछ। प्रत्येक सप्ताह उनकी कविता प्रकाशित होती है और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस पैसे से, जो वह कविता से जो राशि आती है, वह राशि, वह धन केरल में जरूरतमंदों के बीच खर्च करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जे.सी. 5 भाई के बाद घर में अभिलाषा थी कि एक बेटी का जन्म हो। ऐसा कम लोग सोचते हैं, लेकिन इनके घर में शिक्षित परिवार होने के कारण सब लोगों की एक अभिलाषा थी कि घर में बेटी का जन्म हो। लेकिन छठे संतान के रूप में जे.सी. राज का जन्म हुआ। घर में बहुत मायूसी थी। उस दिन घर में खाना नहीं बना था। जे.सी. राज जब होश संभाले, उनको जब याद दिलाया गया कि तुम्हारे जन्म के समय घर में यह परिवेश था, यह परिस्थिति थी, तभी उन्होंने यह ठान लिया था कि मैं जीवन में ऐसा काम करूंगा कि परिवार के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया हमें जानेंगे। और आज वह काम करके उन्होंने दिखाया है। अभी इनकी यात्रा बहुत आगे जानी है। कई भाषा, और व्यक्ति के पास जब भाषा होता है, साहित्य होता है, तो वह व्यक्ति विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर अर्पण का है, शालीनता है इनमें, बहुत धैर्य है इनमें, और जीवन के प्रति इनका अनुशासन बहुत है। आज मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं, जे.सी. राज इसे सार्वजनिक रूप से कई दफा स्वीकार किए हैं और वो बहुत इत्मीनान से और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं केरल से आया था, लेकिन देवघर जब आया, यह पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते थे, थोड़ी थोड़ी हिंदी, बहुत कम हिंदी बोलते थे। लेकिन इन्होंने कहा, जब दैनिक जागरण से इनके करीब के रिश्ते हुए, जागरण के साथ सरोकार में एक सूचित किया, इनकी जो अभिलाषा जीवन की है वह अवश्य पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही जे.सी. राज सर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक बहुत बढ़िया सेतु का काम कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर सुभाष चंद्र राय सर से कि सर। उपस्थित हमारे एसबीआई के अध्यक्ष और संप्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट उड़ीसा के डिस्टिंक्ट प्रोफेसर जंग बहादुर बाबू, पुस्तक मेला के उपाध्यक्ष रामनंदन, इस विशेष सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जे.सी. राज जी, मैं बहुत जो तो आप स्वयं इस आयोजन समिति के सक्रिय संस्थापक सदस्य हैं, मैं आपको साधुवाद इस रूप में नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आपकी जो संजीदगी है समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, बौद्धिक क्लास के प्रति और इस तरह के अनुष्ठान के प्रति, मुझे याद है सर जे.जी.एम. साहब, जब 99 में उड़ीसा में तूफान आया
तो जेसी राज साहब यहाँ प्रिंसिपल थे जेके एकेडमी में। मैंने कहा कि मुझे वहाँ सेवा का कार्य देना है। इन्होंने अपने 1 महीने की तनख्वाह हमको दे दी, वस्त्र और इत्यादि तो दिया ही दिया, लेकिन जाने के लिए 1 महीने की तनख्वाह दे दी। तो ये जेसी राज जी है, ये 99 की बात है। अब तो बहुत ये ऊपर उठ चुके हैं, जब सिर्फ ये एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। हर पुस्तक मेले में जो विशेष सत्र होता है, विशेष कार्यक्रम होता है, जो अतिथि मेहमान कलाकार होते हैं, उनके आने जाने, उनकी व्यवस्था, उनकी विदाई की व्यवस्था जेसी राज जी करते हैं। 1 दिन का जो विशेष कार्यक्रम होता है, अभी जो कोलकाता से हमारी टीम आई है, जेसी राज जी ने उसकी जिम्मेदारी ली और ज़्यादा यशस्वी हों, समाज के प्रति की जो निष्ठा है वो बनी रहे, और इनका जो मिलन या बिछो, तो केरल जैसी भूमि से आप आते हैं, जो सुंदरता के लिए कश्मीर के बाद सबसे खूबसूरत प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जो हरियाली से भरा है। तो हमने अभी जेसी राज जी से कहा कि आयोजन समिति के सभी सदस्यों को एक बार केरल घुमा दीजिए। तो हम लोगों को घुमाइए, आज आपको वादा करना होगा, और हम आपके ही कलाकार प्रतीक्षारत हैं। आप अपनी ओर से जो कुछ आप अतिथियों के लिए कुछ अगर निवेदन करना है तो हम भी जाएंगे केरल, सर हम भी जाएंगे। तुम जाओगे? हम भी जाएंगे। तो यह जो म्यूजिक एल्बम अभी हमने देखा, मिलन या बिछो, मिलन एक सपना था। सैयद प्रमाणम गुरुदे लोगस्पदनवत्तदे योगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। अतिथिगण को मेरे नमन। दक्षिण भारत से देवघर आने के बाद मेरे मस्तिष्क व्यायाम के सहयोग मिलते रहे। ये कविता, इसके शूटिंग शुरुआत में केरला में हुए, इसके बाद हमको लगा केरल से भी अच्छी जगह हम लोग का झारखंड में भी। कविता के बारे में बोलने के लिए रोशन जी ने कहा, अब सभी लोग, सभी मानव, सभी मनुष्य भावनाओं का पुतला है। ये सबसे बड़े भावना है, सबसे महत्वपूर्ण भावना है प्रेम। जब प्रियतम और प्रियतमा या प्रेयसी अनुकूल मनोवृत्ति से रहते हैं, उसको मिलन कहते हैं। जो प्रेयसी और पहले, या मतलब मिलन से पहले अब प्रियतमा का स्वर्गवास हो जाते हैं, वो वियोग या विक्षोभ, वो भावना जिसको अनुभव हुआ, सिर्फ वही बोल सकते हैं। ये कविता सारे मानवता को समन्वय करने वाला, सारे मनुष्य को, मानव को समर्पित है। इसी तरह शारीरिक, मानसिक, हार्दिक नहीं है, हार्दिक और आध्यात्मिक रूप से आप सबके सहयोग, जगदीश्वर के अनुग्रह, सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श मेरे तरफ से आप सबका अनुग्रह मिलेंगे। मिलन या विक्षोभ नहीं, इसी अच्छा और कविता और का म्यूजिकल एल्बम आपका सामने आएंगे। और सुभाष बाबू ने कहा हमको, इतने लोग पुस्तक मेला से जुड़े हुए, सबको केरल में स्वागत है, और इसके लिए जो होगा वो मेरे तरफ से होंगे। धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत 2 मिनट का आशीर्वचन है पांडे सर की ओर से, और उसके बाद हमारे डीजीएम सर बोलेंगे, फिर आगे कार्यक्रम है। बहुत संक्षिप्त। नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को वल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस है फूल सुधि खोजते, नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। देवघर पुस्तक मेला के संकल्पक
संयोजक परमादरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, उपाध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर देवनंदन रामनंदन बाबू, आज के मुख्य अतिथि डीजीएम विश्वनाथ रंजन आचार्य जी और आज के इस समारोह के दुल्हा परमादरणीय डॉक्टर जेसी राज जी, मैं उन्हें बधाइयां दे रहा हूं। राष्ट्र कवि दिनकर की केवल 2 पंक्तियां कहना चाह रहा हूं। संसार में कॉल बैक करेंगे। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, कॉल बैक कर रहे हैं, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है कि मरणोपरांत यदि जीने की है चाह तुझे, मरणोपरांत जीने की है यदि चाह तुझे, तो सुन बतलाता हूँ सीधी राह तुझे। लिख कुछ ऐसी चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि डॉक्टर जेसी राज ने ऐसा कुछ किया है कि आज जमाना बोल रहा है। मैं उनके मंगल में भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय पुस्तक मेला, जय डॉक्टर जेसी राज जी। बहुत धन्यवाद सर। मैं अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा एसबीआई के डीजीएम सर को। सर आप अपनी बातों को रखें प्लीज सर। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, ये मेला को आए हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों, सभी दर्शकों और सभी पाठकों, ये जो देवघर का पुस्तक मेला है, ये अपना 20वां जन्मदिन मना रहा है। 20 साल हो गया पुस्तक मेला को। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, नो डाउट अबाउट इट। एंड इसके लिए ये मेला के जितना संकल्पक, संयोजक, ऑर्गेनाइजर्स, कंट्रीब्यूटर्स, स्पॉन्सर्स, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पुस्तक मेला को 20 साल तक कंटिन्यू करने के लिए, और न जाने कितना 100 सालों तक ये चलता ही रहेगा। ये जो मेला चल रहा है, इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रकाशकों और एक मंच में, एक छत के नीचे इतने सारी किताबें देखने का, खरीदने का चांस मिलता है। प्रकाशकों को भी एक छत के नीचे अपना अपना पुस्तकों का डिस्प्ले करने के लिए सुयोग मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के ज़माना में, आज के इंटरनेट और डिजिटल ज़माना में पुस्तक का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होने लगा है, लेकिन मेरा ये निवेदन है आप सब लोगों को कि पुस्तक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एब्सोल्युटली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द बुक्स। और पुस्तक का जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज आप लोग समझिए, और आप लोगों का मनपसंद जो भी पुस्तक है, ये पुस्तक मेला से आप खरीद के पढ़ने के लिए ले सकते हैं। आज के जो प्रोग्राम हुआ, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की छात्राओं ने परिवेशन किए। इट वॉज रियली एन आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम, मैक्सलेस प्रोग्राम। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और मैं श्योर हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। ये पुस्तक मेला का मैं उत्तरोत्तर उन्नति कामना करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ ये अगले 100 साल तक चलता रहे। और जैसे हमारा इंडिया में फेमस है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल या फिर दिल्ली का बुक फेयर, उसी हिसाब से उतना फेमस ये पुस्तक मेला आगे के दिन में होता रहे, यही मेरा उम्मीद है। लेकिन ख़त्म करने से पहले कुछ शब्दों हमारा डॉक्टर जेसी राज जी के बारे में। I felt really impressed with his social activity, and I expect that यही सेवा और समर्पण की भाव लेके
वो समाज सेवा करते रहे, इतना ही सोशल सर्विस करते रहे और काफ़ी सारे लोगों का भाग्य परिवर्तन करते रहे। यही मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है। थैंक यू।